अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में हुए शामिल। इस अवसर पर सीएम साय ने परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी को उनकी जयंती पर किया नमन। इस दौरान सीएम ने कहा, हमारे आदिवासी समाज की उम्मीद को प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूरा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने संत बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर किया नमन। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को दी है हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्व सीएम बघेल ने कहा, बाबा गुरु घासीदास जी ने सभी मनुष्यों को एक समान देखने का दिया संदेश। दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौटने पर सीएम विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान धान खरीदी पर दिया बड़ा बयान। सीएम साय ने कहा, किसानों को चिंता करने की नहीं है जरूरत, मोदी की गारंटी पर रखे भरोसा। जितने में खरीदने की बात हुई है उसी दाम पर किसानों से खरीदा जाएगा धान। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन सौंपने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। दरअसल रविवार को उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन दाखिल। लिहाजा निर्वाचित होने से पहले रमन ने छोड़ दी है पार्टी की ये जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार विधायक गोमती साय पहुंची पत्थलगांव। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लड्डू और मिठाइयों से तौलकर किया उनका स्वागत। इस दौरान पत्थलगांव को जिला बनाने के लिए विधायक ने कहा कि अब पत्थलगांव को नया जिला बनाने के लिए उन्हें जितनी भी ताकत लगानी पड़ेगी वे अडिग हैं। राजधानी में अब कहीं भी मांस मटन बेचने वालों पर सख्ती से की जाएगी कार्रवाई। निर्धारित जगह के अलावा कहीं और मांस मटन बेचने पर नगर पालिका निगम ने कार्रवाई की दी है चेतावनी। बता दें कि गुरु घासीदास और संत तारण जयंती के अवसर पर रायपुर परिक्षेत्र में स्थित पशु वध पर लगाया गया है प्रतिबंध। बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर रतनपुर ओवरब्रिज में 22 स्कूली बच्चों समेत टीचर से भरी बस और स्कॉर्पियो के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में स्कूली बच्चों समेत दर्जन भर लोगों को आई है चोट। घायलों का रतनपुर के अस्पताल में चल रहा है इलाज। बता दें कि पामगढ़ के सभी बच्चे पिकनिक मनाकर लौट रहे थे वापस। बिलासपुर कोनी थाना क्षेत्र के बिलासा ताल के पास देर रात सड़क पर खड़े 4 युवक को नशे में धुत कार चालक ने मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही हुई मौत, जबकि 3 गंभीर रूप से हैं घायल। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया जमकर बवाल। पुलिस ने आरोपी कार चालक को कर लिया है गिरफ्तार। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो को कांग्रेस पार्टी के ही नेता राजेंद्र पांडे द्वारा नाली में फेंकने का लगाया गया है आरोप। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने की है कार्रवाई करने की मांग। अकलतरा के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को भेजा है इस्तीफा पत्र। वहीं कांग्रेस की हार से दुख होने के कारण बताया है इस्तीफे की वजह। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस देने का लिया निर्णय। सरगुजा संभाग के किसानों को बकाया बोनस के रूप में 250 करोड़ रुपए की मिलेगी राशि। किसानों के खाते में सीधे भेजी जाएगी राशि। अंबिकापुर मैनपाट के सुकलगा गांव के 15 पहाड़ी कोरवा मजदूरों को दिल्ली में बंधक बनाए जाने का वीडियो आया है सामने। युवकों को घर जाने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं पैसे। घर वापसी के लिए प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। वीडियो वायरल होते ही सरगुजा जिला प्रशासन हुआ सक्रिय। कलेक्टर ने कहा, 1-2 दिन में अपने घर आ जाएंगे मजदूर। दुर्ग जिले में बाइक के फ्यूल टैंक पर लड़की को बैठाकर फर्राटे भरते युवक का वीडियो आया सामने। NH 56 पर अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक के आगे बैठाकर रायपुर से भिलाई की तरफ जा रहा था युवक। वहीं से गुजर रहे युवक ने वीडियो बनाकर पुलिस से की है कार्रवाई की मांग। बलौदाबाजार जिले के पलारी में अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरे नहर में जा गिरी तेज रफ्तार यात्री बस। हादसे में कई लोग हुए हैं घायल। गिरौदपुरी से बलौदाबाजार जा रही थी बस। वहीं घटना के बाद चालक बस छोड़कर हो गया है फरार। फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जांच।
दुर्ग पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर मोहन नगर थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर के 2 अलग अलग मामले में तस्करों को किया है गिरफ्तार। वहीं एक आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, तो वहीं कुछ दिन पहले पकड़ाया था दूसरा आरोपी। ब्राउन शुगर को नागपुर से लाकर दुर्ग में करता था सप्लाई। पुलिस का कहना है कि इनसे मिल सकती है बड़ी लीड। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।